देखो भाई, आज का वीडियो है राष्ट्रपति ने लागू किया पूरे देश में कब्जा हटाने का नया कानून। ये नया कानून क्या है, कैसे बना, पूरा महत्वपूर्ण वीडियो है भाई। और आप सभी अवैध कब्जे हटेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे आपको हटाना अवैध कब्जा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नया कानून को लेकर। वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, तब कुछ जाके समझ में आएगा। क्योंकि जिनकी संपत्ति पर कब्जा हुआ है उनको बहुत टेंशन होता है, ठीक है। और उनको आखिर संपत्ति में कब्जा कैसे हटेगा ये लेकर टेंशन रहता है। उसको ये लगता है कि हम करें तो करें क्या, हमको क्या करना होगा, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। और उस कब्जे को हटाने के या तोड़ने के लिए कई तरह के वो प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको लेकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा जानकारी देने वाला हूँ भाई। तो इससे पहले मेरा टेलीग्राम है, उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरा एक चैनल है, उसे जाके भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। इंस्टा को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। अब देखो, प्रयासों को लेकर उनको सफलता बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। और उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं रहा है और वो परेशान है भाई कि करें तो हम करें क्या, समझ सकते हो। और तो आज के वीडियो में पूरा देश में, भारत के अंदर जो एक स्टेट का कानून नहीं है, पूरे का कानून चलता है। तो यहाँ पे क्या सब आ रहा है कि पूरे देश में जो है कब्जा जो है हट सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा है, उनकी संपत्ति में कब्जा अगर नहीं हट रहा है तो पूरा देश के अंदर कानून जो है एक ही चल रहा है, ठीक है। कानून कोई अलग अलग नहीं चलता कि इस राज्य में अलग कानून है, उस राज्य में अलग कानून नहीं भाई। कानून जो बनता है पूरे देश के अंदर वो लागू होता है। अब देखो, पूरे देश भारत के लिए एक ऐसा कानून आया है जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से कब्जे में मुक्त करा सकते हो भाई। तो इस वीडियो को पूरा देखो, समझो क्या है, धारा सहित बताएंगे, तब समझ में आएगा क्या राष्ट्रपति जी ने लागू किया है। देखोगे तब तो भाई, देखते नहीं हो, कमेंट करते हो। वीडियो आधा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा पर डे का वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो यहाँ क्या है, उस कब्जे को हटवा सकते हो भाई। और क्या, अपनी संपत्ति को फिर से आप प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा करके आपकी संपत्ति में है, दखल किया है, तो क्या है भाई। और 12 साल का कानून को लेकर भी यहाँ डिस्कस करेंगे भाई, वो भी बताएंगे। तो चलो वीडियो में बने रहो। देखो, जिसने आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, ठीक है, उनको आप जो है 10 साल के लिए जेल भी भेज सकते हो भाई, अगर आप चाहो तो। वीडियो को पूरा देखो कैसे भेजोगे। और उसके ऊपर 1 लाख या उससे अधिक का जुर्माना भी आप लगा सकते हो, हर्जाना मांग सकते हो। कैसे, तो देखो भाई, ये बहुत ही अच्छा और मतलब कि नया कानून बना है भाई, बहुत ही अच्छा है। तो इसको लेकर हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोग देखिए वीडियो को, समझिए, ये ज़रूरी चीज़ें होता है। देखो, जो पूरे देश के अंदर लागू हो गया है और जो है फ़ायदा आप लोग को मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इसमें मंजूरी मिल चुकी है, समझ सकते हो भाई। और क्या, पूरे देश के अंदर इसका घोषणा हो चुका है ना, अनाउंसमेंट जिसको आप लोग बोलते हो, वो कर दिया गया है। तो आपको इसमें पूरा समझ में आएगा, पूरा हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है भाई। देखो, ज़रूरी है, अगर आप लोग देखो टेलीग्राम जिन्होंने भी नहीं किया ज्वाइन भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ये ज़रूरी चीज़ें होती है। अब देखिए, यहाँ पर समझिए आप लोग को क्या करना है। आपका ज़मीन का कोई कब्जा करके रखा है, उसको लेकर हम यहाँ आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर यह कानून काम करने लगेगा। और क्या, ये कानून कौन सा स्पेशल कानून है भाई, उसके बारे में हम पूरा, और यहाँ के जो किसान भाई लोग हैं, जो गरीब लोग को ज़मीन जो रखा है भाई कोई दूसरे परेशान करके, उसको क्या यहाँ बेनिफिट मिलने वाला, क्या फ़ायदा मिलने वाला, पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो यहाँ समझो, अगर आपको आज के समय में अगर कब्जा हटवाना है, ठीक है, अगर कब्जा आपके ज़मीन को किसी ने करके रखा है तो उसको अगर हटवाना चाहते हो तो देखो भाई क्या करना होगा। आज के समय में कब्जा हटवाना है तो पुराने तरीके से कब्जा भूल जाइए कि आपका हटेगा, समझ सकते हो। पुराने तरीके से आपका कब्जा नहीं हटेगा भाई। अब देखो, पुराने तरीके से आपको ज़मीन का कब्जा नहीं हटने वाला है और पुराने तरीके से बहुत सारे पैसे को जो है ना आग में झोंक दोगे भाई, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और क्या, जल्दी से जल्दी कोई भी रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलता है।
तो देखो नहीं मिलता और आपकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं रह पाता है। आप चक्कर लगाते रह जाते हो इधर उधर, कोर्ट पुलिस थाना कुछ होता नहीं है, समझ सकते हो। और कब्जा किया हुआ है, कोई भी उसको जो है दंड नहीं मिलता है, उस आदमी को जो कब्जा किया हुआ उसको कुछ नहीं होता है, समझ सकते हो। तो नया कानून क्या बना है, पूरे देश में जो है के अंदर लागू हुआ है। नए कानून प्रक्रिया के अंदर आपको बहुत जो है कम समय में देना पड़ेगा भाई। देखो पूरा अपडेट है, हम बता रहे हैं पूरी चीज़ को। और देखो बहुत कम पैसे में हो जाएगा खर्चा, और क्या कोर्ट का चक्कर भी ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। कितना बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो में भाई समझो। अगर आपकी संपत्ति पर अवैध तरीके से कोई कब्जा करके रखा हुआ है और आप इस ज़मीन या संपत्ति को अगर साबित कर दोगे कि मेरा यह ज़मीन है, तो भाई उस आदमी को जो है ना ज़मीन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, प्लस उसको सजा भी होगा, जुर्माना भी लगेगा। देखो वीडियो पूरा बने रहना, देखना लास्ट तक, तब समझ में आएगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे। देखो क्या है कि यह संपत्ति आपकी है, आप क्या करेंगे, जो नया कानून आया है BNS, आप लोग को पता होगा BNS और BNSS दो ये है नया कानून। BNS का मतलब क्या था, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, की धारा 111 यानी 111 ये और उपधारा 07, ठीक है, के तहत आपको थाने के अंदर एक एप्लीकेशन देना है, लेटर जिसको कहते हो, ठीक है, क्या देना है, लेटर देना है, ठीक है, क्या देना है, लेटर आपको देना है। और FIR कराने के लिए इन लोगों ने मतलब क्या हुआ है, एकत्रित होकर हाँ हमारे संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा किया है, ये लिख के उसमें देना है, ठीक है, और कब्जा करके रखा है। और BNS की धारा 111 और उपधारा 7 के तहत यह कहता है कि किसी के पास संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति पाई जाती है, मतलब एक या एक से अधिक लोगों ने संगठित होके अगर संपत्ति को रख रखा है, एक या एक से अधिक लोगों ने, यानी कि मोर देन 1 से ज़्यादा, ठीक है, रखा है, तो उस संपत्ति का उसके पास कोई वैध जो है हिसाब का सही कागजात नहीं है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे ज़मीन का केवल्ला हो गया, खतियान हो गया, ये सब चीज़ें नहीं यार, बिना मतलब का ज़मीन पर कब्जा किया 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी मिल के, तो देखो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है जो साबित नहीं हो रहा है कि ये ज़मीन उसका है, खाली बिना मतलब का कब्जा किया हुआ लाठी के बल पर। तो देखो उस स्थिति में क्या होगा, यह संपत्ति कहाँ से आया, पहला सवाल तो ये होगा। और पुलिस पूछेगा यह जो है कहाँ से तुम्हारे पास है इस संपत्ति का, क्या आपके पास कोई कागजात है, क्या आप इस संपत्ति का लीगल ओनर हो, समझ सकते हो, लीगल ओनर हो या नहीं हो, इस संपत्ति को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और क्या ऐसा उन्होंने जो गलती किया है, उस संपत्ति पर उन्होंने जो अवैध कब्जा किया है, जो कि संपत्ति उनका अवैध तरीके से पाया जाता है, ठीक है, तो अब उसको 10 साल तक की जेल भी हो सकता है, 10 साल 15 साल 5 साल जेल जरूर होगा भाई। अब देखो, और 1 लाख या उससे ज़्यादा 50,000, 1 लाख या उससे 2 लाख 3 लाख का जुर्माना भी उनको देना पड़ सकता है, समझ सकते हो भाई, ठीक है। तो इस धारा के तहत आपको उस पुलिस के अंदर आपको एप्लीकेशन देना है और पुलिस को थाने को बोलना है कि इस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति का अवैध कब्जा है, इसके पास दस्तावेज नहीं है, यानी कागज़ नहीं है भाई, इसके पास कोई कागजात नहीं है, पेपर नहीं है। तो पुलिस थाने के लोग जो है BNS की धारा 111 और उपधारा 07 के तहत इन पर कार्रवाई करेंगे और आपकी ज़मीन को आपको मुक्त करा के आपको हाथ में दे दिया जाएगा। कोर्ट के द्वारा भी होगा भाई, कोर्ट में केस करोगे तो BNS की धारा 111 उपधारा 07 के तहत इन पे कार्रवाई होगा और ज़मीन आपको मुक्त करके आपके हाथ में दे दिया जाएगा। और जिन्होंने यह कब्जा किया है उसके ऊपर इस तरीके का जो है उनको दंड लगेगा, ठीक है, और ऐसा सज़ा मिलेगा भाई, ये चीज़ें हैं, समझा भाई। तो ये पनिशमेंट उनको मिलेगा और क्या इस तरीके से उनको जो है सज़ा भी मिल सकता है। और दोस्तों यह कानून जो है कब लागू हुआ जानते हो, 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने यह कानून पर मोहर लगा दिया है।
पूरी तरह से यह कानून को लागू कर दिया गया। आप इस पर केस कर सकते हो इस धारा के अंतर्गत भाई, उस पर कार्रवाई करवा सकते हो जो आदमी ने आपकी ज़मीन को अवैध तरीक़ा से रखा हुआ है, समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है इसमें। पूरे देश के अंदर यह कानून काम कर रहा है, आप भी इस कानून का फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हो भाई, किसी पर केस करके और उसका अवैध कब्जा आप अपना हटा सकते हो भाई। ये आपकी वजह उसका तोड़ सकते हो, कोई आदमी कब्जा करके रखा हुआ है तो आप देखिए उठा सकते हो। और यह कानून पूरी तरह से काम अभी कर रहा है। अब देखिए जैसे यह धारा आप लगाएंगे, पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, और क्या होगा, कार्रवाई पुलिस करने वाला जो है उसके अंदर वह कब्जाधारी आसानी से कब्जा छोड़ने वाला नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या होगा, वहाँ आप पुलिस को आपको बताना है कि यह संपत्ति मेरा है, पुलिस को कहना है, ठीक है। और क्या, हटाने टाइम से इस संपत्ति पर कब्जा में है बहुत, और क्या 12 साल से अधिक का समय हो गया है, तो मैं कैसे इस संपत्ति को खाली करूं भाई। ये वो आदमी बोलेगा जिसके पास वो कब्जा है, क्योंकि अपने देश के भारत के अंदर प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन का कब्जा का जो है कानून है। किसी भी व्यक्ति का कब्जा 12 साल से अधिक है तो वह उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, समझ सकते हो। पर आसानी से कब्जा खाली करना नहीं चाहता है भाई। जो 12 साल से ज़्यादा समय से उस ज़मीन पर रह लिया, वो उस ज़मीन को खाली करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, समझ सकते हो। तो भाई यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप यहाँ पर उनको दिखाएंगे, देखिए इसमें क्या है, समझ सकते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस तरह कब्जा कानून को लेकर बहुत सारा हमने पहले भी बताया है, और बहुत सारा आप गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो भाई। आप देखो यहाँ पर एडवर्स पोजीशन को लेकर इस जजमेंट को लेके आप पुलिस के मतलब सामने रख सकते हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह बोला हुआ। नहीं तो भाई वहाँ पर आपका जो जिला का जो कोर्ट है, वहाँ पर आपके वकील साहब दिखाएंगे जज साहब को, तो इस पर फैसला होगा कोर्ट में अगर कराओगे तो, ठीक है। अगर यह कब्जाधारी जो भी कब्जा करके रखा है, संपत्ति का मालिक शुरू से ही प्रयास जो है कर रहा है, तो वहाँ कब्जा नहीं माना जाएगा। क्योंकि संपत्ति के मालिक के खिलाफ अगर कब्जा करके 12 साल के 24 साल से भी है, तो भाई वो नहीं होगा। उस आदमी का जो कब्जा किया है, जो जिसका ज़मीन है उसी का होगा, समझ सकते हो। अगर उसने कोई भी कंप्लेन कर दिया किसी भी तरीके से, तो उसका ख़त्म, 12 साल नहीं चलने वाला, 24 साल तक नहीं चलने वाला, 12 तो दूर की बात है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें, क्योंकि उसको जो है मालिक की सहमति के बिना आप ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाओगे, इसी जानो शुरू से ही। अगर आपने चाहे कोई भी आदमी हो, आप देखो उनको 12 साल के कानून का फ़ायदा नहीं मिलेगा, समझ गया। तो उन्हें संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, जिसका ज़मीन है उसी का होगा। आप देखिए, अगर आप कब्जे हटवाने का अन्य केस डाल रहे हो, जैसे कि आप अनुमंडलाधिकारी को 164 के तहत कब्जे हटाने का आवेदन दे सकते हो। एक धारा 164 के अंतर्गत वहाँ के एसडीएम को आप आवेदन दे सकते हो भाई, ठीक है। और सिविल सूट भी अगर चल रहा है उस ज़मीन पर, तो आप कोर्ट में सिविल सूट भी कर सकते हो, टाइटल सूट भी कर सकते हो भाई, और सूट फॉर पोजेशन भी चला सकते हो उस ज़मीन पर। जो ज़मीन आपका है, सूट फॉर पोजेशन, सिविल सूट, टाइटल सूट, ये सब चीज़ें उस ज़मीन पर आप चलवा सकते हो और उसको कब्जा को खाली करवा सकते हो भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिकवरी ऑफ जो है डेमेजेस भी चल सकता है, रिकवरी ऑफ डेमेजेस भी उस पर आप चला सकते हो, ठीक है। और देखो ऐसे अन्य कई भी मामला जो चल रहा है, आप जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी इन 6 जजमेंट को का जो हमने बताया है, इन जजमेंट को आप जो है इस पर जो है कब्जाधारी से आसानी कब्जा हटा देगा भाई। कौन कौन बताएं, टाइटल सूट, सिविल सूट, और उसके बाद देखिए आपका सूट फॉर पोजेशन, ठीक है, रिकवरी ऑफ डेमेजेस चल रहा है। ऐसे जितने भी हैं भाई, ये सब चीज़ें उस पर आप कर सकते हो, और भी चीज़ें इसमें आप लगा सकते हो। और एसडीएम का धारा 164 के तहत कब्जा हटाने का एसडीएम को भी बता सकते हो भाई। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप उन पर लगा के ये चीज़ें को हटवा सकते हो। ये कब्जा कानून को लेकर हमने बताया। ये राष्ट्रपति के द्वारा ये नया धारा बीएनएस की धारा जो है 111 उपधारा 07, ये सब नया धारा बना है भाई।
भारतीय न्याय संहिता जो धारा बनाया गया है, इस धारा को चेंज करके नया कानून बना है, इसको लेकर हम इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस किए हैं इसको लेकर भाई। तो इसके तहत आप उस पर जो है कब्जा को हटवा सकते हो। अब रहा कुछ कमेंट बॉक्स भाई। देखो एक मोबाइल मेरे पास आ चुका है, वीवो का है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए खोल के हम आपको कमेंट बॉक्स हम ले लेते हैं और आप लोग को बताते हैं। आप लोग कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है भाई, कमेंट ज़रूरी करना है, समझ सकते हो। बहुत सारे लोग जैसे बनाते हैं, हम देखो एजुकेशन पर्पस वीडियो इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करो भाई, लाइक को बढ़ाओ। लाइक करते हो तब हम आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो बना पाते हैं, इसे ज़रूरी है लाइक करना, हमारा शक्ति को बढ़ाना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब देखिए आप लोग का यहाँ पर हम देखते हैं, और मॉर्निंग में न्यूज़ का वीडियो आता है भाई 6 साढ़े 6 के अंदर, तो उस वीडियो को भी देखा करो और लाइक थोड़ा सा कर दो। 6:30 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे या 6:15 या 6:30, थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, किस दिन 6:30 भी बज जाता है। तो भाई मॉर्निंग में जो वीडियो आता है उसको लाइक थोड़ा सा आप लोग कृपा करके कर दो भाई, मॉर्निंग वाला वीडियो को। देखो यहाँ पर अब आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो हम लेकर आए, वो वीडियो को हम देखो भाई, ये तो ऐड चल रहा है, कमेंट में आप लोग का ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मनीष टुडे सेंटर जी ने, इन्होंने लिखा है कि गुड नाइट सर, परवाना वाला ज़मीन हमारा बाबा के नाम से है और उसका ऑनलाइन रसीद 4 साल से कट रहा है और हमारे कब्जे में भी है और धनहर ज़मीन है। इस ज़मीन को अपने माँ या पापा के नाम पर कर सकता हूँ, बताइए। बिल्कुल सर आप कर सकते हो, कृषि योग्य ज़मीन है और उसका लगान भी निर्धारण है, वो हो जाएगा। ठीक है मनीष जी, हो जाएगा, आप करवा सकते हो नाम, आपके पास लगान रसीद है, रसीद कट रहा है। जिस ज़मीन का लगान निर्धारण नहीं हो उसका भी हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन हमने उस वीडियो में बताया। अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं भाई इतना महत्वपूर्ण है, आप लोग देख नहीं रहे हो। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी होता है, कमेंट करके पूछता है, इधर उधर पूछता है। हमने पहले भी आप लोग को बताया मैं क्या हूँ, अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया। अमीन और एडवोकेट तो मेरा दादाजी अमीन था, उसके बाद मेरा चाचा अमीन बना, उसके बाद हम अमीन बने हमारा घर में। अब मेरे पिताजी एडवोकेट थे, मेरा भाई एडवोकेट हुआ और हम भी एडवोकेट बने। समझ सकते हो, जिस घर में, और मेरे बड़े पापा डॉक्टर थे, हर फील्ड की जानकारी हम होना है। खुद हम अमीन का डिग्री और वकालत का डिग्री किए हैं, समझ सकते हो। अब यहाँ पर हम मीडिया भी बन रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं वीडियो को देखो। इस तरह का जानकारी यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा जिस तरह मैं बताऊँगा, समझ रहे हो ना भाई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आप लोग के सामने अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया बैठा हुआ वीडियो बना रहा है आप लोग के लिए, इतना मेहनत से। यहाँ कितना लोग आके बक कर रहा है, उसका वीडियो मिलियन में जा रहा है। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ लिख के वीडियो बनाते हैं, फिर आप लोग मिलियन भेजते नहीं हो भाई। ज़मीन का वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम लोग को जाता है मिलियन। कितना ज़मीन जायदाद वाला केस में आपको खुद पता है कि कितना समय लगता है। तो लाइक ज़रूर करो भाई। देखो ये चीज़ हमने अभी, मनीष जी आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, आप अपना नाम से दाखिल खारिज करवा दो भाई, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, प्रकाश पासवान, इन्होंने क्या लिखा है, कटिहार जिला खुरसेला गांव इंदिरा ग्राम या जी बाजार, प्रकाश पासवान जी इन्होंने किया है भाई। देखो एक क्लाइंट आ गया, थोड़ा सा भेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे हम बात कर रहे हैं। देखो भाई ये तो हो गया, ये कमेंट हमने ले लिया। अब आगे देखिए, इन्होंने लिखा है संवैधानिक नियम कानून अनुकूल वेद टाइटल दस्तावेज के आधारित उत्तराधिकारी के हित में भूमि सर्वे किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये चीज़ें होगा। ये लिखा है जगबंधन ठाकुर जी, बिल्कुल होगा जगबंधन जी, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं। रजिस्ट्री 1, 2, 3 1943 का 2 डीड है, जमींदार से रजिस्ट्री पे प्राप्त है, वो माजवारा, वो गैर मजरूआ, वो प्रति कदीम, ठीक है, वो प्रति जगदीद, वो दिन, वो तालाब, वो नदी, वो जिरात, वो बकात। भाई वही चीज़ हुआ, जिरात क्या हुआ, वही बकात जिसको बोलते हो, बकात। सारी ज़मीन जो है खेवत से परचेज किए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ पट्टा से भी बंदोबस्ती है भाई, ठीक है। 1943 से सारी बेलगाम ज़मीन है, रजिस्टर 2 और जमाबंदी कायम है, बिल्कुल भाई। देखो जिस रजिस्टर 2 जमाबंदी है, लगान निर्धारण आपका है,
अगर लगान निर्धारण नहीं है तो हमने बताया है वीडियो में कैसे लगान निर्धारण करना है। सीओ के पास जाके आवेदन देना है लगान निर्धारण के संबंध में। उस ज़मीन का लगान निर्धारण कराइए और उसके बाद वो ज़मीन सीओ से जब हो जाएगा वेरीफाई, सीओ उसको डीसीएलआर के पास भेजेगा। कर्मचारी वहाँ का जो बड़ा बाबू रहेगा वो भेजेगा, बड़ा बाबू भेजेगा कहाँ, सीओ को देगा, सीओ भेजेगा डीसीएलआर के पास। डीसीएलआर से वेरीफाई होके फिर आप पता करते रहिएगा अंचल से कब आएगा। फिर अंचल से अगर जल्दी में चाहिए तो डीसीएलआर पर आप जा सकते हो, नहीं तो भाई वहाँ से वेरीफाई होके फिर अंचल में आएगा। फिर सीओ जो है मतलब डीसीएलआर सर क्या करेंगे, उसको अलाउ कर देंगे लगान निर्धारण के लिए। फिर लगान निर्धारण हो जाएगा, फिर आपका रसीद काट दिया जाएगा। ठीक है भाई। अगर लगान निर्धारण आपका ये ज़मीन का अगर नहीं है तो बेलगान ज़मीन का जो आप पूछ रहे हो, और बकास ज़मीन जो पहले क्या था ज़मींदार लोग का था, अब बहुत सारे लोगों ने ज़मीन का लगान नहीं भरा जिस कारण से वो ज़मीन बकास्त में हो गया, समझ सकते हो। और ज़मींदारों को बोला था तो क्या किया, ज़मींदार ज़्यादा ज़मीन रख लिया, इस कारण से 15 एकड़ ज़मीन कृषि योग के लिए और 18 एकड़ ज़मीन जो है वो रहने के लिए ज़मींदार जो है उसको दिया गया, क्योंकि वो ज़्यादा ज़मीन 100 एकड़ रख लेता, 1000 एकड़ रख लेता। तो सरकार ने ये किया कि भाई तुम 15 एकड़ ज़मीन रखोगे, तुम 18 एकड़ ज़मीन को रखोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें होता है। समझ गया भाई, ये चीज़ें हमने आप लोग को बताया। आगे देखिए, किसान परेशान है, कागज़ जमा करने का समय बढ़ाया जाए, सतीश गिरी जी ने बोला है। और वो एमडी आरिफ जी ने पूछा था भाई। एमडी आरिफ जी हमने बता दिया है, जिस ज़मीन का जमाबंदी कायम है वो ज़मीन का आपके नाम से हो जाएगा, बशर्ते आपको लगान निर्धारण करवाना। अगर नहीं है कैसे कराओगे वो बता दिया मैंने। अब जी देखिए, सतीश गिरी जी ने बोला है वो ज़मीन आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसान परेशान है, कागज़ का समय जी। संजय सरवगे जी, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बोल रहे हैं, अभी आपने जो समय 31 मार्च जो दिया है दिलीप जायसवाल जी ने, इसको बढ़ाइए, समय को बढ़ाइए सब। और शहरी इलाकों में भी ज़मीन सर्वे होगा, उसका अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग को बताने वाले हैं। तो भाई आप लोग को ज़रूरी है ये चीज़ें करना। ठीक है, जो चीज़ें हमने बोला है वो चीज़ें आप लोग को करना है। अब देखो आगे समझो, यहाँ आगे क्या है। आगे सर मोटेशन के लिए कर्मचारी 3000 मांग रहा है, ज़मीन जो बिचा हुआ है उसी के नाम से रसीद कट रहा है। भाई ये लिखा है विकास सिंह ने। भाई यही तो बोल रहे हैं, ये बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बोल रहा है भाषण में पार्लियामेंट में, वहाँ पर जब तेजस्वी जी ने बोला तो वो ये बोल रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी, आप ही से जानना चाह रहे हैं ये बिहार में चढ़ावा क्यों लिया जा रहा है। अभी देखो भाई, मांग रहा चढ़ावा। देखो सतीश जी ने कमेंट भी किया है, अब पर डे इस तरह कमेंट आ रहा है, मोटेशन के लिए मांगता है। मोटेशन समझते हैं, दाखिल खारिज के लिए मांगता है। मुख्यमंत्री जी आप ही को बोल रहे हैं, और आपने भी नया राजस्व मंत्री बनाया संजय सरवगे जी, क्यों मांग रहा है? आप ही के विभाग के लोग हैं। अंचल में जो चढ़ावा मांगा जाता है रिजेक्ट कर दिया जाता है, आखिर क्यों? आप लोगों से सवाल है मेरा, समझ रहे हैं? ये कितना लोगों को आप सेवा करेंगे या परेशानी में डालेंगे? ऊपर से केंद्र सरकार यहाँ इनकम टैक्स का रूल बना रहा है, आपका आदमी यहाँ ऊपर से टैक्स मारा। क्या पेमेंट देते हैं कर्मचारी को, सीईओ को, या नहीं? भाई क्यों मांग रहा है बिहार में? ये क्या मतलब बना लिया है? ये मतलब ये चौपट, अंधेर नगरी चौपट राजा का कहानी करके रखा हुआ है। लोगों का कोई वैल्यू है या नहीं है, या इसी तरह लोग भटकते रहेगा, या कुछ होगा सेवा बेमा? 20 साल से तो देख ही रहे बिहार में चढ़ावा चल रहा है भाई। 20 साल से आप ही बैठे हो कुर्सी पर, अभी तक कुछ सुधार 20 साल में तो हमको नहीं आया। बिहार का भी जितना अर्थव्यवस्था है और डाउन हो चुका है। कहाँ कहाँ कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पहुँच गया। हमारा बिहार में रोजगार नहीं मिलता, लोग पलायन हो रहा है, ऊपर से यहाँ मांग रहा है बेचारा से क्या बोलते चढ़ावा मांग रहा है, धंधा बना दिया है। अब आगे देखो भाई, बिहार में ये लिखा है, रविंदर कुमार जी ने बाय बाय जी, बाय बाय रविंदर जी। क्या लिखा है कि बिहार में जिला के सभी जिला के राजस्व विभाग के राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने 17 को मांग पटना के गर्दनी भाग में इतना को अनिश्चितकाल धरना पर। अरे भाई कर्मचारी लोग, तुम तो घूस मांगते हो, इसको नौकरी से हटाओ भाई। जो भी कर्मचारी लोग हैं इतना क्या बोलते घूसखोर ले लिया है बिहार में, धरना क्या देगा ये? हम बिहार सरकार से ही कहेंगे सब कर्मचारी को हटाओ। और भाई और लोग बेरोजगार बैठा हुआ, कितने लोग मीटिंग इंटर बी LLB किया है, रोजगार तो हम लोग बैठे हुए बेरोजगार हैं, हम लोग क्या करें? ये धरना पर बैठ रहा है, इसको नौकरी से हटाओ भाई, जो भी धरना पर बैठ रहा है।
बात करता है, इधर दाखिल खारिज में घूस मांगता है, दाखिल खारिज में इसको घूस चाहिए, चढ़ावा चाहिए। कोई भी बिहार का सही अंचल नहीं है, एक भी अंचल बता दो जहाँ बिना पैसा का काम हो, कोई भी 38 जिला में कोई भी अंचल ऐसा नहीं है जो वहाँ का कर्मचारी ईमानदार हो, सीईओ ईमानदार हो, कोई न, सब घोटालेबाज है। ये चल रहा है, अंधेर नगरी चौपेट राजा का कहानी चल रहा है भाई, समझ सकते हो ये क्या मतलब दुर्दशा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो आज का कमेंट हम इतना ही लेंगे। आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, वीडियो मोटिवेशनल है और साथ ही साथ लाइक करना बहुत ज़रूरी है भाई। और अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में, और इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए कमेंट बॉक्स। अरे टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, 1000 का फॉलोवर टेलीग्राम पर जल्दी पूरा करो, 1000 का वहाँ पर सब्सक्राइबर टेलीग्राम पर चाहिए मेंबर हमको, जल्द से जल्द करो भाई। ठीक है, इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।